नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशहरा बड़ी ही धूमधाम से देश भर में मनाया गया। शहर शहर रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विजयादशमी की धूम दिखाई दी। सभी देशवासी रावण दहन को देखकर उत्साहित दिखाई दिए। तो वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किले के माधवदास पार्क में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया। तस्वीरें दिल्ली, बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू से, जहां पर बड़े ही धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया गया और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी किच्छा जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 11 बजे किच्छा में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इस दौरान अभिनंदन समारोह में सीएम धामी शामिल होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी किच्छा जाएंगे, जहां पर निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। 11 बजे किच्छा में अभिनंदन समारोह रखा गया है। इस अभिनंदन समारोह में सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी किच्छा जाएंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 11 बजे किच्छा में अभिनंदन समारोह भी प्रस्तावित है। अभिनंदन समारोह में सीएम धामी शामिल होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज किच्छा पहुंचेंगे, जहां पर निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले। वहीं अभिनंदन समारोह में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंचेंगे, जहां पर 11 बजे अभिनंदन समारोह भी प्रस्तावित है। अभिनंदन समारोह में सीएम धामी शामिल होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी किच्छा से आपको बता रहे, जहां पर अभिनंदन समारोह प्रस्तावित है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होते नजर आएंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभिनंदन समारोह में सीएम धामी शिरकत करेंगे। वहीं निर्माणाधीन एम्स का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की भी शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि 213 किलोमीटर लंबी दिल्ली देहरादून की सड़क बन रही है, जिससे अब 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर तय किया जा सकेगा। अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। अपने आप में ये रोड हमारा बहुत तेज़ गति से देहरादून दिल्ली का ये जो एलिवेटेड रोड और बहुत सारी जगह पर इसकी सुख सुविधाओं को देखते हुए रोड का निर्माण हो रहा है। अगले कुछ महीनों में हम इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में करेंगे। और ये अपने आप में हर्ष है कि इस रोड में सभी सुख सुविधाएं यानी कि वे साइड इम्यूनिटीज का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें कि पेट्रोल पंप हैं। इसमें हम 10 साइडें हम लोग ने डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उसको दे रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर भी है, ईवी चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे और लोगों को भी वहाँ पर आकर के उन जगहों पर अपने जो सुविधाओं से संबंधित है उस सारी चीज़ों का ध्यान इस रूट में रखा गया है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ विंटर गेम्स की भी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम तय किया है। इसके साथ ही प्रदेश में विंटर गेम्स भी कराए जाएंगे। ये गेम्स हर साल औली में कराए जाते हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस साल होने वाले
विंटर गेम्स में पर्यटन विभाग स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए रज्जू मार्ग और रोपवे की व्यवस्था भी करने जा रहा है। गेम्स के लिए तो तैयारियां हैं निश्चित रूप में, जैसा कि आपने पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी तैयारियां हैं। और हम चाहेंगे विंटर गेम्स के साथ साथ हम लोग जो है स्नो की, जैसे स्कीइंग हो गया और भी स्नो के जो हमारे पहाड़ों में स्कीइंग होती है उसको भी हम करें। और उसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है और प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वो हमारे रज्जू मार्ग की हो, रोपवेज की हो, वो सब व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड रालोद के प्रदेश महासचिव परविंदर चौधरी की फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर उत्तराखंड रालोद ने अपने पदाधिकारी पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए उत्तराखंड रालोद के मुख्य प्रवक्ता अनुपम खत्री ने कहा कि पार्टी को जैसे ही इस प्रकरण की सूचना मिली तो प्रदेश अध्यक्ष ने तत्काल आपात बैठक बुलाकर परविंदर चौधरी को उनके पद से निष्कासित कर दिया है। जी, ये भी हमें आज ही पता चला कि कल हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो प्रदेश महासचिव के पद पे आसीन हैं, परविंदर चौधरी, उनकी ज़मीनी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इसको पार्टी ने बहुत ही गंभीर रूप से लिया है। तत्काल प्रभाव में प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपातकाल बैठक बुलवाई और सभी पदाधिकारी जो देहरादून में मौजूद थे उन लोगों की सबकी आपस में बैठक हुई और ये निष्कर्ष लिया गया है कि उनको सभी पदों से और साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है 6 वर्षों के लिए। आरएलडी का साफ संदेश है कि किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में शामिल व्यक्ति को संगठन में किसी भी प्रकार की जगह नहीं मिलेगी। ये कृत्य उनके द्वारा निजी तौर पे किया गया है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं और ना ही पार्टी इस तरह के मामलों में अपने किसी भी सदस्य का या पदाधिकारी का कभी साथ देती है। रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग की ओर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है जिस पर विभाग अब सौंदर्यीकरण करना चाहता है, लेकिन विभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसे बुलडोजर की सहायता से हटवा लिया गया। कलियर बस स्टैंड पड़ता है, वहाँ सिंचाई विभाग की भूमि है, उसके ऊपर अस्थायी अतिक्रमण था जो कलियर शुरू होने से पहले जो था नोटिस देके उसको हटाया गया था, लेकिन कुछ लोग उस पर पुनः बैठ गए थे खोखे वगैरह रख के, तो उसको हटाया गया है, जिसकी सूचना हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब रुड़की को दी थी। उनसे कल आदेश मिला था कि कल जो है आप इसमें संयुक्त कार्रवाई करें, जिसमें सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और राजस्व विभाग, तहसील रुड़की और नगर निगम तीनों के द्वारा ये संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में जो है ये इसका जो है विकास चाहते हैं कि पार्क वगैरह बन जाए ताकि जो है लोग सुबह घूम सके नहर की पटरी पे और शुद्ध हवा मिल सके। इसमें थोड़ा वृक्षारोपण भी करा दिया जाए। उत्तरकाशी जनपद के सीमांत क्षेत्र मोरी ब्लॉक को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी को ठीक किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य केंद्र में 37 पदों के भरने को भी शासनादेश जारी किया गया है। वहीं इस फैसले के बाद विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब मोरी जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगे। आज प्रोला विधानसभा को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और खास करके जो मोरी विकासखंड है, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र था, यहाँ पे लोगों की वर्षों की मांग थी कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है सुदृढ़ हो। आज हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार ने जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, मोरी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो पद सृजन का जियो किया, उसमें 37 जो है पद हमें मिले हैं और उसको विधिवत तरीके से अब जो है एक पूरे विकासखंड को एक जो है स्वास्थ्य केंद्र मिला है। और रही दूसरी बात, आने वाले समय में जो प्रोला में उपजिला अस्पताल का जो कार्य है वो भी गतिमान है। उसकी जो डीपीआर है वो शासन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। देहरादून के गढ़वाल मंडल में जल्द ही रेडियोथेरेपी शुरू की जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी
दून मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून हॉस्पिटल जल्द ही रेडियोथेरेपी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए जमीन के साथ ही फंड की भी तलाश की जा रही है। बता दें कि अब तक उत्तराखंड में रेडियोथेरेपी कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में ही होती है। ऐसा नया नहीं, जो हमारा एक तो जो कमियां हैं जो हमें मालूम है और आप लोग के माध्यम से मालूम पड़ती है, ऐसे में की जा रही हैं। लेकिन नया में बताएं आपको, बहुत ही शीघ्र हम लोगों ने रेडियोथेरेपी, जो कैंसर के मरीज हैं उनकी सिकाई की व्यवस्था, वो अभी भी हमारे मंडल में उत्तराखंड के नहीं है। कुमाऊं मंडल में है, हल्द्वानी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप बताना चाहेंगे कि कैंसर के मरीजों को सुविधा मिलने जाएगी। उसके लिए भी हम ज़मीन ढूंढना और फंड वगैरह का इंतजाम के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में देहरादून में जिलाधिकारी ने कुछ जगहों को प्रदर्शनकारियों के कूच करते समय रोकने के लिए चिन्हित किया है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम है। भाजपा सरकार चाहती नहीं कि देश में कहीं उसके विरोध में कोई बात उठे। ये तो डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है। ये देश के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार से विचारों की जो अभिव्यक्ति है, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, जो हमें विरासत में मिला है, ये उस संविधान के खिलाफ है। अब आप शहर के अंदर कोई स्थान तो ऐसा होगा जहां हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे, जहां हम अपनी बात कह सकेंगे, जहां पॉलिटिकल पार्टीज, जहां विरोधी दल या सामाजिक संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से या पार्टी से या किसी से सहमत नहीं है और अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहता है, किस जगह करेगा? घंटाघर में नहीं करेगा, गांधी पार्क में नहीं करेगा, एसले हॉल में नहीं करेगा, दर्शन लाल चौक में नहीं करेगा, तो कहाँ करेगा? तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के विरोध में है और इसका हम उल्लंघन करेंगे। इस कानून को अगर ये बनाएंगे तो हम उसको तोड़ेंगे। तो बेचारा जिले का अधिकारी है, ये राजधानी का शहर है। राजधानी में मुख्यमंत्री जो चाहता है वो होते हैं, जो प्रदेश की सरकार चाहती है वो होती है। ये इतने घोटाले कर रहे हैं, इतने घपले कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको मालूम है कि जनता जिस दिन सड़क पे उतरेगी तो ये रोक पाएंगे घंटाघर में या दर्शन लाल चौक में या गांधी पार्क में या एसले हॉल में। बंगलौर में छापेमारी अभियान के तहत खाद्य आपूर्ति और खुफिया विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने 32 गैस सिलेंडरों को बरामद किया है। इनमें 18 कमर्शियल और 12 घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं। इसके अलावा एक आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। की जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था, आज अचानक छापा मारा है। जो 12 किला मोहल्ले में शमीम पुत्र सलीम अहमद मंगलोर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे, जो अवैध रूप से गैस का कालाबाजारी कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला चिकित्सालय कोरोनेशन देहरादून में पिछले दिनों जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन को कुछ निर्देश दिए गए थे। वहीं इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वीएस चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से सफाई और सुविधाओं को लेकर निर्देशित किया गया था, जिसको पूरा कर लिया गया है। उत्तराखंड से 2 अस्पतालों को कायाकल्प की दृष्टि से पुरस्कृत करने की बात कही गई है, जिसमें हमारे अस्पताल का नाम भी शामिल है। 10 बेड भी हमने आरक्षित किए हैं डेंगू के लिए, तो हमारे 10 बेड कभी भी फुल नहीं हुए हैं। 1 या 2 पेशेंट रहते हैं। बढ़ती है डेंगू के मरीजों की संख्या तो हम बेड भी आगे बढ़ा लेंगे। अभी हाल ही में जो है हमें 2 पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। एक कायाकल्प पुरस्कार है, जिसमें हम पूरे स्टेट में प्रथम आएंगे। पिछले वर्ष भी हमारा जो है कायाकल्प में हमारा हॉस्पिटल प्रथम आया था। इस वर्ष भी दोबारा प्रथम आया है कायाकल्प में पूरे स्टेट में। वन वार्ड में हमारे इस समय 5 बेड हैं, इसमें हम पेशेंट भर्ती कर रहे हैं, सर्जन देखते रहते हैं। 5 बेड कभी फुल नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम जो है इसको 10 बेड का बना रहे हैं, तो इसके लिए कार्यवाही गतिवान है। देहरादून में मित्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने महिला और एक पुरुष तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 3 नाबालिग बच्चियों का भी रेस्क्यू किया गया है।
आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया, और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया उसमें जो हमारी एसटीयू टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहां पर 2, और इसके बाद वहां पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको 2 और लोग थे उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूंकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की बात। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती हैं? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इसी पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है, और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री के बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया और यमराज ने मां गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।
इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। राजनीतिक कारणों के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है। गृह मंत्री का आज उत्तराखंड दौरा तय हुआ था। उत्तरकाशी के हर्षल में कार्यक्रम रखा गया था। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। राजनीतिक कारणों के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री का आज उत्तराखंड दौरा तय था। उत्तरकाशी के हर्षल में कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। राजनीतिक कारणों के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है। गृह मंत्री आज हर्षल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा स्थगित कर दिया गया है। गृह मंत्री का आज उत्तराखंड दौरा तय हुआ था। उत्तरकाशी के हर्षल में कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह खबर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। उत्तरकाशी के हर्षल में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले थे। राजनीतिक कारणों के चलते यह दौरा स्थगित कर दिया गया है। गृह मंत्री का आज उत्तराखंड दौरा तय हुआ था। उत्तरकाशी के हर्षल में कार्यक्रम भी रखा गया था, और इसी बीच ये खबर सामने, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।